आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक और नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज इस नए एपिसोड में जिस मेडिकल मौजू पर हमारी बातचीत होगी वो है एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी का दौरा या मिर्गी की बीमारी कहा जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इस पर तफसील से हमारी आज के इस नए एपिसोड में बातचीत होगी। अगर आपको कोई भी मालूमात हासिल करना है या कोई भी सवाल मिर्गी के बीमारी के हवाले से पूछना है तो आज का एपिसोड आपके लिए है। प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं हमें। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 या फिर 0402331320। इस निहायत अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज लाइव इन द स्टूडियो मौजूद है एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जफर शहनवाज। तशरीफ लाए हैं ये ग्लोबल हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर जफर, आज एक और बहुत अहम मेडिकल प्रॉब्लम पर हमारी बातचीत होने वाली है इस एपिसोड में। आज का हमारा मौजू है एपिलेप्सी, जिसे जी हाँ जैसे आपने बताया कि मिर्गी की बीमारी या मिर्गी के दौरे कहते हैं। पहला बहुत ही बुनियादी सवाल कि जब हम एपिलेप्सी की बात करते हैं या मिर्गी की बीमारी की बात करते हैं तो इससे हम क्या समझे, किस बीमारी को एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी कहा जाता है? देखें, फिट्स जो आम लफ्ज़ है इसका और कोलोकियल लफ्ज़ है में जो मिर्गी दौरे भी कहते हैं, एक से दो बार अगर आ जाएं फिट्स तो फिर हम उसको एपिलेप्सी कहते हैं। एक आध बार फिट आ जाएं, बेहोश हो जाएं तो उसको हम एपिलेप्सी नहीं कहते हैं। और ये जो है आम तौर पर किसी भी एज में हो सकता है, कोई इसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक से दो बार आ जाए तो हम उसको टर्म एपिलेप्सी दे देते हैं। ठीक है। जब हम एपिलेप्सी की फिट की बात करते हैं, मिर्गी के दौरे की बात करते हैं तो क्या होता है, क्या कैफियत होती है इंसान की, मरीज की क्या उस टाइम पे सिचुएशन होती है? जी, इसमें कई किस्म होते हैं तो उसके किस्म के हिसाब से उसका सिचुएशन होता है। अब माइनर एपिसोड मामूली सी जो होती है वो कुछ सेकेंड्स के लिए आदमी रुक जाता है, घूरते रह जाता है और कॉन्शियसनेस जो है उस बेहोश नहीं होता। अच्छा। कुछ ऐसे ये हैं जो मेजर हम बोलेंगे, बड़े वाले फिट्स जो होते हैं उसमें ये है कि आदमी बेहोश गिर जाता है, हाथ पैर मारता है और फिर उसके मुंह से जो है झाल जाती है और जबान वन कतरे जाती है, खून निकलता, देखने वालों के लिए भी बड़ा ही वहशतनाक होता है। जी हाँ। और फिर दूसरे तीसरे ऐसे भी हैं जो सिर्फ बैठे बैठे जो है उनको झटके आएंगे और कुछ ऐसे किस्में हैं कि एकदम ठीक रहते रहते कुछ टेढ़े बिंगे बातें और हरकतें करना शुरू कर देंगे, इधर से उधर चले जा रहे हैं, कुछ ही समझिए नॉनसेंसिकल यानी बगैर माने वाले बातचीत करना शुरू करें, आउट ऑफ टॉपिक, या फिर कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे ये साथ वालों को पता हो जाता है कि भाई ये नॉर्मल से हट गया है। तो वो कई किस्में हैं, हर किस्म में अलग अलग जो है समझिए ऐसा ये होता है। थोड़ा बहुत आपने साइन और सिम्टम साइंस बताएं कि अच्छा, क्या ये एक ही ऐसी बीमारी है जिसमें कोई पहले से सिम्टम्स या साइन नहीं होते। फिट्स आने के बाद ही पता चलता है कि इसको ये एपिलेप्सी है। ठीक है, ठीक है। बस थोड़े बहुत चीजें ऐसे हो सकते हैं जैसे उमूमन सर चकराता है, सेकेंड्स के लिए कुछ सेकेंड्स के लिए आंख ऊपर करते हैं, ये पता नहीं क्या हुआ गुजरा, या फिर जो है ऐसे जैसे कि समझिए बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव है, फोबियाज जिसको हम कहते हैं, डर खौफ, तो ये उमूमन कोई ना कोई एपिलेप्सी से जुड़े हुए सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। मगर वैसे फुल तो जो है आप बोल नहीं सकते कि एपिलेप्सी है, शक कर सकते हैं कि हो सकता है इसको एपिलेप्सी हो। ठीक है, ठीक है। कॉजेज की बात की जाए, हर बीमारी होती है और एक बड़ा काम से सवाल होता है कि हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई वजूहत होती है, वजह होती है। अगर हम यहाँ मिर्गी की बीमारी की बात करें तो क्या इसकी भी कुछ आम वजह, कुछ आम कॉजेज हो सकती है? बहुत ज्यादा है, एक नहीं। उसका का भी ऐसे है कि बच्चों में अलग है जी, वजूहात अलग है। अच्छा, बच्चों में भी? बच्चों में वजूहात अलग है, बड़ों में अलग है और बुजुर्गों में अलग है। चलिए हम बच्चों से शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक है। बच्चों में ऐसा है कि पैदा होने के बाद ही पहले दिन से ही फिट्स आ सकते, घंटों में ही। वो डिलीवरी में जब प्रॉब्लम होता है, कोई सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज लेबर में कोई ना कोई मसाइल आते हैं तो बच्चे को जो ऑक्सीजनेशन सही नहीं मिलता है तो फिर उस वजह से उसके ब्रेन के कुछ सेल्स जो है खराब हो जाते हैं और वो इमीडिएटली उसको फिट्स आ सकते हैं। हम इसको नियोनेटल सीजर्स बोलते हैं। फिर इससे हट के भी जो है कई चीजें हो सकते हैं, जैसे
शुरू में ही 2-3 दिन में ही सेप्टिसिमिया हो गया, बुखार चढ़ गया बहुत ज्यादा, और कोई ना कोई जो है जगह पे इन्फेक्शन हो गया चेस्ट में, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और ब्रेन का इन्फेक्शन और मेनिंजस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे बेहोश हो जाएंगे, कोमा में जा सकते हैं, फिट्स भी आएंगे। और जो आम है जो फिट्स बच्चों में है वो है बुखार से। अच्छा। बुखार आने के बाद फिट्स आते हैं, मगर ये है कि ये बात मैंने बताई है कई बार कि हर बच्चे को जिसको बुखार आता है उसको फिट्स नहीं आएंगे, ये एक एक फैमिली में चलेगा, यानी मुरूसी है, जेनेटिक है, जेनेटिक भी है ये भी। हाँ, और ये भी नहीं है कि समझिए बुखार बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिट्स आएंगे, नहीं। जब बुखार जस्ट समझे 98 से ऊपर चढ़ता होगा तो उस वक्त ये फिट्स। अच्छा, अभी आप यही बात बता रहे हैं तो इस बात से ही जहन में ये सवाल आ रहा है, तो हमने सोचा अभी पूछ लें। किसी भी, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई मिडिल एज शख्स हो, उसको जब कैफियत आ रही है दौरे की, तो उस वक्त में फौरन क्या उसको करना, क्योंकि वो तो जाहिर है इस हालत में नहीं होता है कि कुछ भी बेहतर कर सके, लेकिन उसके पास खड़े शख्स को या उसके घर के लोगों को, दोस्तों को क्या इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, क्या इमीडिएटली करना चाहिए? बास लोगों को पता चल जाता है कुछ सेकेंड्स पहले, कुछ मिनट्स पहले पता चल जाता है कि उनको फिट्स आ रहा है। हाँ। तो वो लोग जो है या तो लेट जाते हैं या कोई जगह जाके बैठ जाते हैं और आपस के लोगों को बोल देते हैं भाई मुझे फिट्स आए जैसा। और अगर सडन आ जाता है, इसी बात को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ एक कॉलर आ चुके हैं सवाल के साथ। पहले हम इनका सवाल ले लें जरा। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ जी, नमस्कार सर, डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग जनाब, आपकी आवाज बहुत लो लेवल में हमारे तक आ रही है, नहीं साफ सुन पा रहे हैं। मुझे तो पूरी आवाज आ रही है। हाँ, उदयपुर से बोल रहा हूँ सर। माजरत चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं वापस हमें आप कॉल करेंगे, आपकी आवाज नहीं। उदयपुर से बोल रहा हूँ। उदयपुर से और करते हैं। कौन साहब? उदयपुर से, राजस्थान से। I'm sorry। वापस प्लीज हमें कॉल करें और जरूर अपना सवाल पूछें। हमारे साथ जी हाँ डॉक्टर जफर शहनवाज मौजूद है, एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट हैं और ग्लोबल हॉस्पिटल से ये तशरीफ लाए हैं। बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। आप कह रहे थे जब किसी को ये दौरा पड़े फौरन खड़े साथ इंसान को क्या करना चाहिए? हाँ, जो ठहरे हुए हैं साथ उनको पहले तो ये देखना चाहिए कि जो जगह पे ये फिट्स आ रहे हैं, अगर जगह मुनासिब नहीं, ठीक नहीं है, जहाँ पे इनको कुछ हर्ट हो सकते हैं ये, या समझिए मार लग सकता है फिट्स के दौरान, तो वो जगह से उनको उठा के बेहतर जगह पे रख दें। हाथ पैर ना पकड़ें जी। और हाथ में अक्सर लोग चमचा या कोई आयरन की लोहे की चीज दे देते हैं, चाबी वाबी, वो गलत है, इससे कुछ फायदा होने का नहीं आपको जी। और मुंह में भी कोई चीज नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो भी डेंजरस हो जा सकता है। सिर्फ ये है कि 2 या 3 मिनट में ये फिट खुद ब खुद कम हो जाएगा, इसका ड्यूरेशन। हाँ, बस उनको एक तरफ पलटानी होती है, या आपको वो सीधे तरफ या लेफ्ट साइड, लेटरल हम बोलते हैं, ऐसे पलटाने चाहिए। और ये देखना होता है कि सांस इनकी सही चल रही है या नहीं। बाज लोग फिट्स के दौरान इनकी सांस रुक जाती है, तो एक अगर रुक गई है, सांस नहीं ले रहे हैं, तो फिर चुमटी उमटी लेने से फिर से सांस आ जाती है। और अगर इसके बावजूद नहीं आती तो फिर समझिए कि जो है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जो है देना पड़ता है, जब तक कि आप हॉस्पिटल शिफ्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, मिर्गी की बीमारी एक ऐसी आम बीमारियों से इस तरह से अलग बीमारी कही जा सकती है कि जब किसी भी इंसान को सुनते कि ये बीमारी, उनके घर में किसी को ये बीमारी हुई होती है, तो वो एक सोशल इम्पैक्ट भी बहुत इस बीमारी का पड़ता है, उसको किनारे कर दिया जाता है। कई लोग तो इसके खुल के जिक्र ही नहीं करते, तो जाहिर इलाज तक कहाँ बात पहुंचेगी। हम इस पर आपसे और जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है फिलहाल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हेलो हेलो, नमस्ते। देयर इज डिस्टर्बेंस। नमस्कार, कौन सा? मैं गुलाम रसूल जनाब, JNK के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। अच्छा, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। बहरहाल क्या सवाल है आपका? सवाल जनाब ये है कि मेरी बीवी को कुछ चक्कर जैसे माजरत चाहते हैं, लाइन में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, सवाल आपका नहीं हम तक पहुंच पा रहा है। जम्मू कश्मीर से जनाब हमारे साथ जुड़े थे, प्लीज हो सके वापस कॉल कीजिए, अपना सवाल मुकम्मल कीजिए और डॉक्टर जफर से अपने सवाल का जवाब पाइए। जी, हम बात कर रहे थे कि आपके क्लिनिक में जब केसेस आते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? ये बड़ा अफसोस की बात है कि इसमें जो है सोशल इम्पैक्ट काफी ही शिद्दत है इसमें, और लोग इसको बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं। यानी सोसाइटी में भी, हमारे समाज में इसको बुरी गिरी नज़र से देखते हैं, और इनके साथ बड़े दुश्वारियां आते हैं। शादियों में मुश्किल होती है इनको जॉब से निकाल दिया जाता, नहीं देते हैं। फिर घर में भी इनके साथ एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है, या माँ बाप या दूसरे समझते हैं ये तो जो है बेकार है,
इसको जो है एक तरफ से उसको जो है पहले से ही उसको हटा दिया जाए। वही तो एज अ डॉक्टर कितनी हद तक आपको क्या मैं लगता ये है? बहुत कोशिश करता हूँ, मेरा सबसे बड़ा काम यही है। और मैं जब काउंसलिंग करता हूँ पेशेंट की, तकरीबन 1.5 घंटा मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो उनके सारे ये मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और हर बार भी जब ये पेशेंट मेरे पास आता है तो उनके वालिदैन से, एम्प्लॉय से, टीचर से, सबसे मैं कांटेक्ट करता हूँ। जी हाँ, ट्रीटमेंट के साथ साथ बराबर काउंसलिंग करता हूँ, सबके साथ मैं बात करता हूँ, ये देखने के लिए कि ये जो पेशेंट है ये जो है बड़ी ही आसानी से एक्सेप्टेड हो जाए इन लोगों में। जैसे टीचर इसको अच्छा ट्रीट कर रही है, पहले जैसा नहीं। एम्प्लॉयर भी इनको डर खौफ नहीं है कि फिट्स आ जाएं तो हमारे सामने ये मर ना जाए और हमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम उनको भी एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके फिट्स पूरे रुक गए हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। माँ बाप भी को भी हम बोलते हैं कि भाई देखें, अब दूसरे बच्चों से इनका जो है कोई किस्म का तफावत नहीं होनी चाहिए, अलग जो है इनको ट्रीट नहीं करें, बराबर से इनको ये सुलूक करें। फिर इनको जो शादी की बात आती है तो हम बताते हैं कि भाई ये देखो अभी फिट्स तो बंद हो गए, काम करेगा। मैं जॉब काउंसलिंग भी देता हूँ इनको, एजुकेशनल काउंसलिंग पढ़ाई की देता हूँ, मैरिज काउंसलिंग देता हूँ, और फिर उनको जेनेटिक काउंसलिंग भी पूरे इनके। तो बताते हैं कि अभी जो है आप ठीक हो गए हैं, अब आप कोई काम कर सकते हैं, उसके बाद फिर शादी का भी आपका हो सकता है। ठीक की बात जब आती है तो ट्रीटमेंट की बात जब आती है तो ट्रीटमेंट जाहिर है इसका बहुत ब्रॉड होता होगा, डिपेंड करता होगा कौन सी किस्म का ये फिट है, कौन से टाइप के अंदर ये फॉल कर रहा है। हमें थोड़ा सा उस पर बताएं कि एपिलेप्सी के टाइप्स क्या होते हैं और फिर कैसे उसका इलाज आप लोग शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अक्सर लोग ये समझते हैं कि फिट्स, मिर्गी या दौरे ये एक ही किस्म के होते हैं सब। डॉक्टर जफर, चलिए हम एक बार फिर कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं इस बार कॉलर का सवाल हम तक पहुंच सके, हम इनकी मदद कर सके। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन साहब? मैं अफ्ताब खान बम्बई से बोल रहा हूँ। फ्रेड इनकी आवाज वापस ब्रेक कर रही है। कहाँ से हैं आप? बम्बई से। सम डिस्टर्बेंस इन द लाइन, माजरत चाहते हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। मुंबई से कौन साहब? बम्बई से। क्या सवाल है आपका? बम्बई से। हेलो। हाँ हेलो, सवाल बताएं प्लीज। हेलो, मेरे बेटे को भी हेलो। लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, माजरत चाहते हैं जनाब, बहुत बहुत सॉरी। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, कॉल करें इंशाल्लाह आपकी बार आपका सवाल पूरा हो पाएगा, हम मदद आपकी कर सकेंगे। जी डॉक्टर जफर, टाइप्स की बात तो ये मुझे तो तब खुशी होती है कि इनके फिट्स ना सिर्फ रुक जाएं, बल्कि ये अगर पढ़ नहीं सक रहे थे तो पढ़ें, अगर काम नहीं कर सक रहे हैं तो काम करें, अपने पैर पे ठहरें, डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट हो, फिर नॉर्मल तरीके से इनकी शादी हो, बिल्कुल, और जो है ये एक आम आदमी के जैसे क्वालिटी लाइफ गुजारे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल। एक शख्स आपके पास आया है एपिलेप्सी की परेशानी लेकर, क्या टेस्ट करवाते हैं, कैसे डायग्नोस कराते हैं और कैसे स्टेप 1 से उसका इलाज शुरू करते हैं? हाँ, देखिए इसमें ये है कि पेशेंट जब आता है हमारे पास तो जो सवालत हम करते हैं उनसे और उनके रिश्तेदारों से कि फिट्स के दौरान ये क्या करते हैं, इनके दो सीधा तरफ हाथ पैर ये होता है, मारते हैं या लेफ्ट साइड मारते हैं दावें तरफ, या एक ही दफे गिर जाते हैं, या कुछ सेकंड्स के लिए घूरते रह जाते हैं, और फिर रात में आते हैं फिट्स या दिन में आते हैं, कितनी देर के होते हैं, इसमें बात करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें मारने आते हैं उससे एग्रेसिव होते हैं नहीं, कई चीजों से हमें पता चल जाता है कि कौन सी किस्म है। फिर मजीद इसको कंफर्म करने के लिए ईईजी कराते हैं। ओके जी। तो ये ईजी से अगर जो भी डॉक्टर जो है ईजी में एक्सपर्ट हो और उसके बारीकियां जानता हो, वो फौरी पहचान लेता है कि इसको कौन से किस्म है। 40 किस्म के फिट्स हैं। जी जी बेहतर। नाज़रीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। आज हम बातचीत कर रहे हैं मिर्गी की बीमारी एपिलेप्सी के ऊपर। तफसील से इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर जफर साहब मौजूद हैं, एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट, तशरीफ़ ये लाए हैं ग्लोबल हॉस्पिटल से। कोई भी सवालात अगर इस मौजू के हवाले से आपके जहन में है, आप पूछना चाहते हैं, कॉल हमें आप कर सकते हैं 0402331380 या फिर 0402331380 पर। वक्त है पहले एक छोटे से वक्फे का।
आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद, वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। एक खास मौजू पर हमारी बातचीत चल रही है, आज का मेडिकल प्रॉब्लम। और आज का जो इन्वान है वो है एपिलेप्सी। जी हाँ, मिर्गी की बीमारी से कहा जाता है। डॉक्टर जफर शाहनवाज हमारे साथ मौजूद हैं, एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट हैं। कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं एपिलेप्सी के हवाले से, कॉल कीजिए 0402331380 या फिर 0402331380 पर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एक सवाल के साथ। लाइन पर हमारे साथ कॉलर बन चुके हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही? मैं फौजिया बात कर रही हूँ, महबूब नगर से। फौजिया, महबूब नगर से। खुश आमदीद फौजिया, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा 1 साल का बच्चा है। उनको अचानक फिट्स का पहले भी नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम भी यही था। अचानक उनको पहले थोड़ी बुखार थी, फीवर था, तो थोड़ा कम हो गया समझे में, फिर वो अचानक बढ़ के हम लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराए थे। फिट्स है बोले जी, तो ठीक है, बल्कि उसका ट्रीटमेंट भी करे, मगर अचानक वो फिट्स भी कम नहीं हो रहे थे जी। और जो फीवर का टेम्परेचर है वो 106 तक आ गया। तो क्या इसे फिट्स के कोई इलाज हो सकता है? बिल्कुल फौजिया, आपकी मदद जरूर की जाएगी। तो जफर कुछ इनसे आप और पूछना चाहते हैं? हम लोग बच्चे को बचा नहीं पाए, क्या डॉक्टर बोले इसका इलाज नहीं है, तो क्या सच में इसका कोई इलाज नहीं? नहीं यही पूछना चाह रही हूँ। फौजिया बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नहीं, ये बड़ी गलत बात है। इसका क्यों नहीं इलाज है? बिल्कुल इलाज है और अच्छी तरीके से इलाज है। बच्चा आपका बिल्कुल अल्लाह चाहे तो ठीक ठाक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। जो इन्फेंट्स की बात होती है, इन्फेंट्स में जो ये होते हैं, मिर्गी की बीमारी इन्होंने बताया, बुखार जैसे आपने बताया था सिम्टम, तेज बुखार के बाद दौरे और दौरे के बाद क्या ट्रीटमेंट ऐसी हालात में होना चाहिए और क्या मशवरा है आपका? नहीं, इसका तो एक खास ये होता है ट्रीटमेंट जो है। एक तो पहले तो बुखार प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये फिट्स ना आए, मगर वो अक्सर होता ही है कि बगैर बोले आपको को पता नहीं चलता है, नींद में बुखार चढ़ गया या किसी वजह से, तो उसका प्रिवेंशन तो थोड़ा मुश्किल है। फिर भी जो है जब बुखार आता है तो उस वक्त जो है स्पॉन्जिंग ये वो दे के फौरी ट्रीटमेंट अगर कराएं, डॉक्टर से बुखार उतारें, तो फिर हो सकता है कि नहीं आए। मगर इसका मुस्तकिल इलाज ये है कि दवा लेनी पड़ती है इनको 5 साल तक कम से कम मिनिमम। कोर्स के जैसा होता है बच्चों में। तो वो फिर दवा जब शुरू करते हैं, दवा जब लेते हैं, तो बुखार आए या ना आए फिट्स नहीं आएंगे। ओके डॉक्टर साहब, जब भी ये घर में किसी भी घर में फर्द को ये बीमारी होती है, दौरा पड़ता है, तो जैसे पूरे घर पर ही समझिए वो बीमारी छा जाती है कि अब क्या होगा, आगे क्या चलना है। जब आपके क्लिनिक में मरीज आते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, इस बीमारी को लेकर, तो आपको किन किन परेशानियों से, क्या कुछ प्रॉब्लम भी आप फेस करते हैं इनके इलाज के दौरान, इनके ट्रीटमेंट में? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल आपने किया मुझसे। हमको काफ़ी दुश्वारियां होती, पहले तो समझाने में कि मानने को तैयार नहीं होते। कई अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चा जवान मेरे पास आया, मैं उसको समझा रहा हूँ, जवान बच्चा? हाँ, उसको समझा रहा हूँ कि तुमको एपिलेप्सी है और आपके दोस्त ने भी मुझे फ़ोन करके बताया कि आप गाड़ी चलाते चलाते आपको फिट्स आए। वो मानने को तैयार नहीं। इतना टाइम मुझे लग गया उसको समझाने। मैंने कहा आपकी ईजी में मुझे दिखाई दे रहा है और अगर आप इलाज नहीं करते हैं तो कल के दिन आपको बड़े दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस। तो ये एक है, मानते नहीं, माँ बाप भी तैयार नहीं होते हैं मानने को कि इनके बच्चे को या बच्ची को फिट्स है। लेकिन लोगों से भी डरते हैं, जी, छुपाना चाहते हैं, लोगों से बताना नहीं चाहते हैं और वो बच्चे को कभी कभी बाहर आने ही नहीं देते ताकि किसी को पता ही ना चले। फिर 1-6 महीने अगर बच्चा ठीक हो जाता है, फिट्स बंद हो जाते हैं, दवा छोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम दवा छोड़ देते हैं और जब फिर से फिट्स होंगे तो लेके आएंगे, जब तक ये रिबाउंड जो है क्रॉनिक हो जाता है। तो एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें आपको बिल्कुल भी बीच में एक भी डोज मिस नहीं करनी हाँ, होती है। बिल्कुल एक रोज भी नहीं करना है। और बाज लोग मानने को तैयार नहीं है कि बहुत सारे ये एपिलेप्सीज में जिंदगी भर तक दवा लेनी है, ये नहीं मानने को तैयार। डॉक्टर जफर, अगला कॉलर हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। लाइन ड्रॉप हो गई है। हमारी बातचीत चल रही है एपिलेप्सी के ऊपर। एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जफर शाहनवाज हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं और हम इनसे पूछते हैं कि फिट की बात अगर हम वापस करें, दौरों की बात करें, तो क्या किस्म होते हैं? कुछ लाइट फिट, कुछ बहुत सीवियर फिट, क्या किस्म होते हैं? हाँ, ये तकरीबन अक्सर लोगों का ये गलत ये है कि एक ही किस्म के फिट्स होते हैं, जबकि ये 40 किस्में हैं और ये 40 किस्मों में सब क्लॉजेस और सब क्लासेस ऐसे काफ़ी हैं
और हर किस्म के फिट्स, हर किस्म की एपिलेप्सी की दवा अलग है जी। जबकि अक्सर ये गुमान है लोगों का और बाज डॉक्टर्स का भी कि ये एक ही दवा पे सभी ये फिट्स जो है रुक सकते हैं। नहीं, ठीक है, हर किस्म की फिट्स के लिए और एपिलेप्सी के लिए अलग दवा है। तफसील से टाइप्स के बारे में हम बातचीत करना शुरू करते हैं थोड़ी सी देर में। पहले कॉलर को ले पहले हम। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं आफरीन नाजिया बात कर रही हूँ हैदराबाद से। आफरीन, हमारे बहुत शुक्रिया इस टॉपिक को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। आफरीन, आप ही के लिए क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मेरे हस्बैंड है जिनकी एज है 38 ईयर्स और उनको 5-6 साल से फीस आ रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन बाद में जब फ्रेंड्स से वगैरह मालूम होने के बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तो नॉर्मल ही है। लेकिन शायद टैबलेट डिसकंटिन्यू करने के लिए उसका टैबलेट का चेन टूटने की वजह से उनको दोबारा 9 मंथ पहले एक मरतबा आ गया था। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रही हूँ कि फीस आने की आखिर वजूहत होती क्या है और उसकी दवाइयाँ कब तक खानी रहती हैं? क्या लॉन्ग लाइफ खाना रहता है या फिर एक ही टैबलेट से? मतलब ट्रीटमेंट तो सक्सेसफुली चल रहा है, लेकिन फिर भी आखिर कब तक खाना है और उसके रीजन क्या है वो मालूम करना था। बिल्कुल सही आफरीन, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देखिए, आपके हस्बैंड को 33-34 में शुरू हुए हैं फिट्स। अब इसके वजह क्या है, कॉज क्या है, ये तो मैं आपसे बात करूंगा तो पहचान सकूंगा कि क्या वजह है। हर एक में जो है, हर किस्म में, अब मैंने जैसे बताया वजूहात बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो किस्म होता है जेनेटिक, मुरूसी। ठीक है। दूसरा होता है कि बचपन में बुखार से फिट्स आके जो है 2-3 साल फिट्स रहे हैं बुखार से, फिर वो बंद हो गए, फिर एडल्ट एज में वो फिर से शुरू होते हैं। उसको हम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बोलते हैं। फिर तीसरा चौथा ये हो सकता है एक्सीडेंट, जिससे समझिए कि ब्रेन को जो है कोई डैमेज हुआ है जी। चौथा ये हो सकता है ब्रेन में कोई ना कोई ट्यूमर है, गड्ढा है, कोई किस्म का ग्रोथ है, ब्रेन ट्यूमर भी। और एक चीज होती है जो आम है हमारे इंडिया में, उसको हम न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस बोलते हैं। जो एक किस्म का ये बन जाता है, अंदर ब्रेन में एक सिस्ट बन जाती है छोटी सी। फिर कुछ लोगों को जो बुजुर्ग उम्र के होते हैं, 35 के अबव भी हो सकता है, वो बीपी से भी हो सकता है, या समझिए कि खून की नारसई हो रही है ब्रेन को, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या जिसके वजह से ब्लॉक हो रहा है कहीं ना कोई, जिसको हम एम्बोलाई बोलेंगे, तो उससे भी फिट्स आ सकते हैं। और बीपी रहने से हो सकता है। डायबिटीज में खुद जो है अगर शुगर लेवल गिरते जाती है, स्टेबल नहीं है, तो भी फिट्स आएंगे। तो पेशेंट से देखने मिलने के बाद मैं बता सकता हूँ। हाँ, ये सवाल दूसरा जो ये कर रही थी, बास केसेस में उम्र तमाम लेनी पड़ती है। ये इनका अगला सवाल था कि क्या डायबिटीज, हाइपरटेंशन में जैसे आप एक दिन दवा रोकेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा या शुगर बढ़ जाएगी। अक्सर किस्म में ऐसा है कि लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। करेक्ट। अगला सवाल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। नमस्कार। राजकुमार जी हमारे साथ है, कहाँ से? हाय राजकुमार, है हमारे साथ आप? लाइन प्रोबेबली ड्रॉप हो गई है। चलें, पूर्वजों के द्वारा मिलती है क्या? राजकुमार साहब माजरत चाहते नहीं, सवाल आपका समझ पाए, क्या पूछ रहे हैं आप? ये जो मिर्गी की जो बीमारी होती है वो हमारे पूर्वजों द्वारा भी हमको मिलती है क्या? पूर्वजों द्वारा भी मिलती है, जेनेटिक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, पहली बार लाइव फोन किया हमने। राजकुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर पूछे हुए सवाल का जवाब देते। बिल्कुल, आपका सही ये है, आपका जो गुमान है ये बिल्कुल सही है। इसको हम मुरूसी कहते हैं, जेनेटिक टाइप। ये होती है, बड़ों से आती है। और इसमें जो है जिनको आती है वो बेचारा समझिए कि लाचार होता है, उसको उसकी दादा या उस साइड मदर के साइड या किसी ना किसी बड़ों को, बुजुर्गों को 100 साल 200 साल 1000 साल पहले भी थी होगी जी।
तो ये जीन्स के जरिए वो आ सकती है। अगर आ गई है खुदा ना खास्ता एक शख्स में और वो इस बीमारी से गुजर रहा है, तो डॉक्टर जफर क्या एहतियात उसको बरतनी है, किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना है, घर वालों को क्या सपोर्ट करना है, उन्होंने क्या करना है? पहले तो अगर उसको जो एपिलेप्सी स्टार्ट होती है तो इलाज करें, कंट्रोल में रखें फिट्स को, बरोबर से जो है सही तरीके से दवा लेते रहें, हर टाइम पे दवा छोड़ें नहीं, दवा को मिस ना करें, दवा एक दफ़े बंद ना करें। तो फिर जब फिट्स रुक जाएंगे तो जिंदगी बड़ी अच्छी क्वालिटी जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे। तो क्या उन और लोगों से उनको ये प्रिवेंशन, हाँ, क्या उन लोगों से ये कहा जा सकता है डॉक्टर जफर कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर ये बीमारी हो गई है तो इसका 100% इलाज है और बिल्कुल वो बिल्कुल आम 100%, जिंदगी जी मैं सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल जी। बिल्कुल। और ये एक प्रिकॉशन जो ये ले सकते हैं, और आम लोगों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आपस में शादियाँ नहीं करनी चाहिए, कजन्स में, फर्स्ट जनरेशन में, या फादर और मदर के क्लोज या फार रिलेटिव्स में भी शादी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये खुद ब खुद अवॉइड हो जाएगा, खुद ब खुद इसमें इस बीमारी में कमी आएगी। दौरों की टाइप्स की बात कर रहे थे जी। मैंने जैसे बताया तो 40 टाइप से मेन दो होते हैं इसमें, पार्शियल एपिलेप्सी जिसको हम पार्शियल एपिलेप्सी और एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। पार्शियल एपिलेप्सी में होता यह है कि पूरा एक दफे आदमी बेहोश नहीं होता और उसको पूरे ब्रेन में जो है इसकी एक्टिविटी नहीं होती, एक तरफ आती है जिस्म में, या राइट या लेफ्ट पे। हाँ, कुछ देर बाद, कुछ मिनटों बाद ये जर्नलाइज्ड हो सकता है। और जो जर्नलाइज्ड एपिलेप्सी होती है वो एक ही दफे, एक ही सेकंड में पूरा हाथ पैर बेहोश हो जाएंगे और हाथ पैर दोनों भी हाथ पैर मारने लगेंगे। तो उसमें भी किस्में हैं काफी, इसमें भी काफी किस्में। मजीद इस पर हम और बातचीत करेंगे। नाज़रीन, वक्त आ गया एक छोटे से वक्फे पे जाने का। आपको बताते चलें, हमारे साथ प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप मौजूद हैं। आज का हमारा उन्वान है एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी भी कहा जाता है। इस मौजू के हवाले से कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं या जहन में कोई भी सवाल है जो डॉक्टर जफर से पूछना चाहते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं 0402331380 या फिर 0402331380 पे। वक्त एक छोटे से वक्फे का। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। खास मौजू पर, नहायत अहम मौजू पर हमारी आज की बातचीत हो रही है। आज का उन्वान है हमारा एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे या मिर्गी की बीमारी। आज का हमारा उन्वान है और इस खास नहायत अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एपिलेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जफर शहनवाज मौजूद हैं। तशरीफ लाए हैं ग्लोबल हॉस्पिटल से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद नूर। नूर साहब, कहाँ से हैं आप? हम बेंगलुरु से हैं। नूर साहब, क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि हमारी वाइफ जो है उनको ब्लड प्रेशर जो है तो पहले लो होता था, अब ऐसा हो गया कि उनको बहुत हाई होने लगा है। और दिमाग में जो तो जैसे कोई बच्चा जोर से आवाज करता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये किस वजह से ऐसा हो रहा है? कुछ टेस्ट नूर साहब, कोई टेस्ट करवाए आपने बीवी के? नहीं, मैं पूरा सब कुछ टेस्ट करा चुका हूँ। उसमें शुगर उगर सब सही है। शुगर उगर सही है, लेकिन अंदर बुखार रहता है। अंदर बुखार है। कुछ और इनसे आप सवाल पूछना चाहेंगे? देखिए नूर साहब, ये आपका सवाल मैं माजरत चाहता हूँ, एपिलेप्सी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ये बीपी का लो होना, हाई होना और फिर जो है आवाज़ों को पसंद नहीं करना, ये एक दूसरा मर्ज है। ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये अच्छे फिजिशियन को बताएं इनको, और ये मसला हल हो सकता है। अच्छा, सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रेगनेंस, अगला कॉल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, जी हाँ, कौन बात कर रही? हाँ, मैं डॉक्टर संगीता बोल रही हूँ। जी संगीता जी, कहाँ से? हाँ, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। सवाल क्या है आपका? मेरी कजन की लड़की है, उसको 1.5 ईयर में फीट्स आए थे। सुबह सुबह बहुत थोड़ा सा बुखार था, 100 बुखार था केवल। और फीट्स आने के बाद में ऐसे मुंह के ऊपर लाल लाल रंग के छत्ते आ गए थे उसको। अच्छा।
उसके बाद उसको दवाखाने में एडमिट किया गया नीलोफर ले जाकर, और वहाँ पर उन्होंने थोड़ा इलाज तो किया, लेकिन उसको ब्लड टेस्ट के लिए लोटस हॉस्पिटल रिपोर्ट के लिए भिजाया गया। लेकिन रिपोर्ट आने के पहले ही मतलब रात में शाम में 6 साढ़े 6 बजे तक उसकी डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ होगा, और आगे भी ऐसा कुछ होने के चांस है क्या दूसरे बच्चों के साथ भी? बहुत शुक्रिया संगीता, कुछ और मजीद जानना देखिए ये जो आप बता रही हैं केस, ये जो रैश था ये इनको फीवर के साथ आया था, तो वो रैश जो है उसके कई कॉजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको जो है वायरल इन्फेक्शन हुआ हो सकता है इनको डेंगू हुआ हो सकता है इनको जो इन्फेक्शन हुआ मेनिंजाइटिस में तब्दील हो गया हो, या एनकेफ्लाइटिस ब्रेन इन्फेक्शन में, और इसमें जो है सडन जो है, और हो सकता है कि फिट्स के दौरान कुछ ना कुछ उनका रेस्पिरेशन में या एस्पिरेशन कर गई होंगी वो, या रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम आया होगा जिससे सडन डेथ हुई होगी। एक चीज़ होती है फिट्स में जिसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी। उसको जो है उसमें क्या होता है कि यूजुअली ये होता नहीं है, 2 to 3% में होता है। हार्ट स्टॉप हो सकता है फिट्स के दौरान, या रेस्पिरेशन रुक सकती है और सडन डेथ हो जाती है। तो इसको सूडअप कहते हैं हम, वो 2%, 1 to 2% होता है, बहुत रेयर है। या ये हो सकता है, या फिर इनको या तो जो है वायरल इन्फेक्शन हुआ, और हो सकता है उसके इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए होंगे, या डेंगू हुआ, या फिर मेनिंजाइटिस, एनकेफ्लाइटिस, ये चीज़ें हो सकती हैं, या सूडेप। तो ये तो सब जानने के बाद ही पता चलेगा क्या कॉज है। सवाल एक डाउट ये भी था ना कि क्या और बच्चों के साथ या क्या नेक्स्ट डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ये ऐसा है कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो बिल्कुल रिपीट हो सकता है, मगर वो भी रेयरली, ऐसे नहीं होता कि यूजुअली एक के बाद एक बच्चे को सेम प्रॉब्लम आ जाए। बहुत सारा उसमें ये होता है, परसेंटेज बहुत लो होता है। मगर फिर भी आप जो है, अगर मैं फाइल देखता या मुझे मजीद मालूम होता, डिटेल होते, या आपसे बात करता, तो फिर मैं बेहतर बोल सकता। और भी बहुत डिटेल्स की जरूरत होती है और इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत होती है। बहरहाल अभी अगला कॉलर है हमारे साथ, इनका सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो कौन? आदाबर से डॉक्टर जी, आदाबर से कौन बात कर रही है? मैं हामिदा सिराज हूँ, बॉम्बे से बात कर रही हूँ। जी हामिदा, क्या सवाल है? हाँ, मैं ना 40 साल पहले मेरे को बेहोश हो गई थी नींद में, और यूरिन पास हो गया था मेरा नींद में ही, बिस्तर में। फिर उसके बाद फिर एक बार 8 दिन के बाद फिर हुआ वैसा। फिर उसके बाद अब 40 साल के बाद अभी फिर से हुआ जी, नींद में बेहोश हो गई, और सुबह के टाइम। हामिदा आपकी क्या उम्र है? अभी मेरी 62 है जी। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, कंसल्ट किया? हाँ क्या डॉक्टर, मेरे को वो ये दवा का नाम है डॉक्टर, क्या रिपोर्ट्स कहती है? फेनिटोइन। अच्छा, और क्या मर्ज बताया, क्या परेशानी? सोडियम टैबलेट्स जी जी बेहतर एक खाते थे 100 mg वाला, अब वो छोड़कर वेल्प्रिन ले रहे हैं। हाँ सर, ठीक। ये आपने जो बताया है, ये तीन बार जो हुए हैं, ये नींद में जो हैं, इसको हम नॉक्टर्नल एपिलेप्सी कहते हैं। सिर्फ नींद में फिट्स आते हैं। नींद में आते हैं। और ये इसकी एक खास डायग्नोसिस होती है, और बहुत रेयर आते हैं, ये सालों में एक आध बार आते हैं। जी हाँ, बहुत अरसे। तो ये एप्टाइन जो लिए हैं इसके लिए, ये एप्टाइन तो एक ऐसी दवा है जो अमेरिका में और यूके में तकरीबन 20 साल से बंद हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ही पुरानी दवा है, 60 साल पहले इसकी इजाद हुई थी, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि कीमत बहुत कम है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में यही चलते हैं, क्योंकि नए दवाओं के बारे में डॉक्टरों को ज़्यादा इत्तला नहीं है, क्योंकि स्पेशलिटी ही इसकी अलग है। नहीं, वैसे क्या कहेंगे डॉक्टर जफर, जो इलाज चल रहा है ठीक है? ये जो इलाज चल रहा है इनका, एप्टाइन तो गलत है। अब जो एप्टाइन ले रहे हैं वो तो गलत है। इसका जो इलाज होनी चाहिए वो तो मैं थोड़ा सा इनसे बात करने के बाद, ईजी देखने के बाद बता सकता हूँ, और हो सकता है इंशाल्लाह कि फिर आपको जिंदगी में कभी भी ना आए। जी, ऐसा हो सकता है। ओके डॉक्टर जफर, चलिए आगे प्रोग्राम को बढ़ा के एक और कॉल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं हाजिरा बात कर रही हूँ कुवैत से। जी, हाजिरा हमारे साथ हैं कुवैत से। हाजिरा, क्या सवाल है आपका?
एक्चुअली एपिलेप्सी के रिलेटेड मुझे अपने हस्बैंड के ताल्लुक से क्वेश्चन पूछना है। प्लीज पूछें। मेरे हस्बैंड की एज 34 है एंड लास्ट मंथ 1 मई को उनको अचानक हुक्का सेंटर से बाहर आए बाद से बेहोशी आ गई थी उनको और उन्होंने तभी यूरिन पास किए थे जी एंड सडनली 2 टाइम्स बेहोशी हुई थी विद इन अ गैप ऑफ 5 मिनट्स। फिर हमने नॉर्मल हो गए थे, डॉक्टर के पास दिखाए, उन्होंने उनका ब्लड टेस्ट एंड ऑल पूरा बीपी शुगर सब नॉर्मल आया, ईजी नॉर्मल आया। अच्छा। पर हमने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था तो उनके रिलेटेड उनके बातों के हिसाब से था कि इट इज नॉट एपिलेप्सी, समटाइम्स आपकी कोई स्ट्रेस की वजह से आता है बट उनके जेनेटिकली उनके मदर को एंड सिस्टर को ये एपिलेप्सी है कंडीशन, ठीक है, नॉट सीवियर बट समटाइम्स जो होता है। ओके। तो हमने इनका ईजी कराया, ईजी उनका अभी फर्स्ट टाइम नॉर्मल आया है। तो मुझे एक्चुअली क्वेश्चन ये है क्या वन टाइम ईजी नॉर्मल आ जाने से मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगा कि इट इज नॉट एपिलेप्सी और इट वाज वन टाइप ऑफ एपिलेप्सी विच हमको एक थोड़ी देर में हमको दिखा। ठीक है जी, जाहिर है हाजरा आप पूछना चाहेंगी, ये डाउट्स होंगे। जी जी, ये एपिलेप्सी है 100%। ओके। आप इनकी फैमिली हिस्ट्री भी ये है और जो टाइप का आप ये बता रहे हैं वो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर एपिलेप्सी है। मगर ये जो एपिलेप्सी है इसके बारे में आप ईईजी के बारे में सवाल कर रही हैं, ये मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मल ईईजी डज नॉट रूल आउट एपिलेप्सी। एक दूसरा ये है कि एक बार भी 2 बार भी अगर फिट्स आ जाते हैं तो ईईजी अबनॉर्मल हो जाता है जी। अच्छा, बस ये है कि कौन इसको देख रहा है, कौन इसको एनालाइज कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अब आपको नॉलेज है ईजी देखने का माइनर डिटेल्स तो आप फौरी पहचानेंगे, अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो आप नॉर्मल लिख देंगे, इतना सा फर्क। मगर ये मैं बता दूं कि 1-2 बार भी फिट्स आ गए 5 मिनट में साथ जुड़ी थी, ये इनका डाउट था और आप कहते हैं 100% ये इनके शौहर इसी बीमारी से गुजर रहे हैं। अब क्या मशवरा है फिर इनके लिए? मशवरा ये है कि अब आप जो है ईजी, अगर आप कभी इंडिया आ रही हैं तो आइए, फिर इनका ईजी कराएंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन से टाइप की है और क्या है। नहीं, अगर आपको कोई एपिलेप्टोलॉजिस्ट वहाँ है जिसको बता सकते हैं तो फिर बताइए, उनसे आप इलाज करो। करेक्ट सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, कौन साहब? गुड इवनिंग। हेलो हेलो, कौन? हाँ, मैं बॉम्बे से हामिदा सिराज बोल रहा हूँ। हामिदा सिराज जी। प्लीज टीवी की आवाज मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े, टीवी की आवाज म्यूट कर दें। टीवी की आवाज बंद कर दें और फिर बंद करके अपना सवाल पूछें प्लीज। क्या सवाल है आपका? हाँ, ये अभी बात किया था उनसे, डॉक्टर से एनीटोइन खा रहे हैं, सोडियम टैबलेट, उसकी जगह फिर उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स की दवा खाते हैं, विटामिन की दवा खाते हैं। वो तो उनका 1 साल से मुंह पका हुआ है। मेरी वाइफ का जिक्र कर रहा हूँ मैं। आप कर चुके हैं पहले कॉल। वेल्परीन अभी खाते हैं 200 mg 3 टाइम्स ए डे। अभी आप कुछ सिफारिश करेंगे, कुछ और बात की क्या करना है? हाँ, ये फेनिटोइन और सोडियम के जो साइड इफेक्ट्स हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, उसमें एक साइड इफेक्ट ये है कि गम्स से खून निकलेगा और जो है अतराफ जो है जबान पर ये मुंह में अल्सर्स ये होते हैं और इसलिए ये दवा डिस्कार्ड कर दी गई। मैंने बताया 20 साल पहले ये रोक दी गई थी। वजह ये है कि इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है और आपको 5 साल के से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको अटैक्सिया आ सकता है, जिसको हम कहते हैं चलते चलते आप इधर उधर गिरने के जैसा होता है। तो सोडियम फेनेटाइन सोडियम सही दवा नहीं है, फिर भी आप जो वेल्पेरिन ले रहे हैं उससे बेहतर है, मगर आपको इससे बेहतर भी दवा भी इस वक्त है। अगर आप कभी तशरीफ़ ला सकते हैं तो फिर मैं आपको सही दवा पे इनको रख सकता हूँ। थोड़ी सी और डिटेल्स ली जाएंगी और इनका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह जरूर होगा। नाज़रीन, हमारे साथ जी हाँ प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में है। एपिलेप्सी या फिर मिर्गी की बीमारी के ऊपर हमारी बातचीत चल रही है। डॉक्टर जफर शाहनवाज हमारे साथ मौजूद हैं, एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट। तशरीफ ये लाए हैं ग्लोबल हॉस्पिटल से। अगर कोई भी सवाल आपको पूछना है एपिलेप्सी के हवाले से 0402331380 या फिर 0402331320 पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। वक्त है एक ब्रेक का। आदाब डॉक्टर।
खुशामदीद नाजरीन, हमारे साथ आप मौजूद हैं आदाब डॉक्टर में। एपिलेप्सी या फिर मिर्गी की बीमारी पर हमारी निहायत अहम गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर जफ़र शाहनवाज से, जो कि है एपिलेप्टोलॉजिस्ट, तशरीफ़ लाए हैं हैदराबाद एपिलेप्सी सेंटर से। अगर आप कोई भी सवाल डॉक्टर जफ़र से पूछना चाहते हैं एपिलेप्सी के हवाले से, मिर्गी की बीमारी के हवाले से, आज का ये एपिसोड ख़ास है आपके लिए। हमें आप कॉल कर सकते हैं 0402331330 या फिर 0402331380 पर। हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर बन चुके हैं सवाल के साथ। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। जी गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी मैं महबूब पाशा कड़पा शहर से बात कर रहा हूँ। महबूब साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर जफर से? जी मेरे वाइफ को लास्ट ईयर एक बार फिक्स आए थे, उसके बाद फिर दोबारा अपने जो मेरे फिजिशियन को बताए थे हम लोग जी, उन्होंने ब्रेन का MRI करवाया। उसके बाद हमें एक टैबलेट दिए थे फिक्स नहीं आने के लिए। केपरा 250 mg टैबलेट यूज कर रहे हैं डेली, एक टैबलेट। उसके बाद MRI में ये आया है कि दोबारा अभी मैंने रिसेंटली लास्ट वीक MRI करवाया ब्रेन का, तो उसमें कह रहे हैं कि मेनिंजियोमा का कुछ शिकायत है, तो सर्जन से कंसल्ट करें, न्यूरो सर्जन से बोल के यहाँ के फिजिशियन ने एडवाइस किया जी। तो इस बारे में डॉक्टर साहब से हम लोग एडवाइस चाहते हैं कि वो क्या एडवाइस देंगे। जरूर, आपको डॉक्टर जफर जरूर कुछ मशवरा देंगे। जी, ये जो मेनिंजियोमा है, ये प्रेशर सिम्टम्स इससे आ सकते हैं। हालांकि ये आपको डरना नहीं चाहिए, ये कोई कैंसरस नहीं है। ये इसको निकाल लेना ही सबसे बेस्ट है। इसको जो है एक्सिशन करवा लेना न्यूरोसर्जन से आप, क्योंकि अगर ये बढ़ जाए थोड़ा तो फिर ये ब्रेन के ऊपर ये प्रेशर सिम्टम्स ये करेगा, जैसे आप बता रहे हैं कि फिट्स आए, और फिर ज्यादा देर अगर रहेगा तो ब्रेन के टिश्यू को भी ये थोड़ा खराब करता चला जाएगा, और निकाल लेने में बहुत ही बेहतरी है, और इसका 100% इलाज यही है। ठीक है, करेक्ट जी। अगला सवाल। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। मैं कश्मीर से बोल रही हूँ मैम। जी, कश्मीर से कौन बात करेंगे? शुभू बोल रहे। मैंने इससे पहले भी मैं कॉल करती हूँ इस प्रोग्राम में। शुभू, आज क्या पूछना चाहती है? जी डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मुझे 6 मंथ प्रेगनेंसी थी जी। जी, फिर मुझे टर्मिनेट वो करनी पड़ी, मुझे सीजरियन हुआ, उस टाइम मुझे फिक्स प्रॉब्लम भी हुई। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि आगे मुझे ये ना प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हमें मतलब जेनेटिक्स में नहीं है, नहीं ना मुझे बीपी इससे पहले हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था, फिर फिक्स प्रॉब्लम भी हो गई जी। तो मैं डॉक्टर साहब को ये पूछना चाहती हूँ कि आगे मत मुझे ये होगी, मुझे कितना एहतियात रखना चाहिए, और बेबी अगर मैं सेकंड बेबी चाहती हूँ तो किन बातों का ख्याल रखना है ना। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जरूर ये आप जो बता रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कि एक्लैम्सिया ऑफ टॉक्सीमिया, एक्लैम्सिया ऑफ टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मगर ये मुझे पता नहीं, आप बताई नहीं कि ये डॉक्टर ने नहीं बताया था आपको कि ये आपको टॉक्सीमिया हो रहा है, और बीपी आपका हाई है, आपको जो है पैरों पे वरम बहुत ज़्यादा है, आपकी यूरिन में एल्बुमिन है। अगर ये होता तो फिर ये आपको शायद पहले ही कर देते, टाइम से पहले डिलीवरी सिजेरियन के थ्रू। अगर ये टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिर डिलीवरी में रिपीट हो, मगर कुछ फिट्स एपिलेप्सी ऐसे हैं जो सिर्फ डिलीवरी के टाइम पहली बार आते हैं, वो जेनेटिक होते हैं, और इसमें ये अगर वैसा है तो फिर ये आपको दूसरी डिलीवरी या तीसरी डिलीवरी में भी फिर आने के इम्कान। इन्होंने जेनेटिक नहीं कहा है। हाँ, मगर एक टाइप होती है, अच्छा जी, जो जस्ट डिलीवरी टाइम पे होती है, वो दूसरे इशू में भी हो सकता है। अगर एक्लैम्सिया ऑफ प्रेगनेंसी का था, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी, तो फिर वो तो अलग बात है, तो वो एपिलेप्सी नहीं हुई। तो वही इनका क्या रहा है लास्ट 3 मंथ्स में, बीपी का क्या हाल रहा है, गायनाकोलॉजिस्ट ने इनको, ऑब्स्टेट्रिशियन ने इनको क्या बताया है कि आपको टॉक्सीमिया है प्रेगनेंसी का, और जो है हमको पहले ही डिलीवर करना पड़ेगा। तो अगर वो है तो फिर रिपीट होने के चांस नहीं है, मगर अगर वो नहीं था तो आप एपिलेप्सी के लिए जरूर जांच करवा लें। अगला सवाल। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही? सर मैम मैं रुकैया हैदराबाद से बात कर रही हूँ। रुकैया हमारे साथ हैं हैदराबाद से। रुकैया, क्या सवाल है? मैम मेरे भाई ब्रदर है, रुकैया 30 इयर्स है। वापस माजूर चाहते हैं रुकैया, आपकी आवाज ब्रेक हुई है, क्या सवाल है?
मेरे ब्रदर के बारे में पूछना है मैम। पूछे प्लीज। जी, मेरे ब्रदर की एज 30 इयर्स है। जी, उनको 6 मंथ बैक हेमांजियोमा हुआ था मैम, मेनिंजियोमा हुआ था, सॉरी। जी, तो उनका ऑपरेशन तो हो चुका है केयर हॉस्पिटल में, इंसिशन डॉक्टर कृष्णा मूर्ति की तरह ऑपरेशन। जी जी, अब जो वो लेविपिल्स और एक्टियन ड्रग्स यूज कर रहे हैं मैम। ठीक। जी, तो उनको अभी भी थोड़ा मेंटल डिस्टरबेंस है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में जरा बात करते कि गुस्सा जल्दी गुस्सा आ जाता और कुछ मतलब थोड़ा डिस्टर्ब रहते और वीकनेस, बहुत वीक भी हो गए वो। अच्छा, इलाज के बावजूद थोड़े थोड़े साइंस फिट्स आए क्या कभी? फिट्स अगर रुकैया वो दौरा उनको पड़ा क्या? नहीं मैम, अभी तक तो कुछ भी ऐसा कुछ फिट्स वगैरह नहीं आए, लेकिन एप्टियन और लेविपिल्स जो है ना वो 2 इयर्स तक यूज करने के लिए बोले सर। ठीक जी, ठीक है। तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है ना मैम, अभी सर बोले। जी, तो उससे कुछ हम सर से कंसल्ट करना चाह रहे हैं मैम। रुकैया आपकी लेवल गिर गया वॉल्यूम का। फिर भी मैं जवाब दे दूं? हाँ, आपने सुना, अपने भाई के लिए फिक्रमंद है, उनके लिए मत पूछिए। ये तो अच्छा हुआ कि आपने ऑपरेट करवा लिए। और ये मेनिंजियोमा कहाँ पर इसके सिम्टम्स हो रहे थे ब्रेन में, उससे कुछ रिलेशन होता है। अगर समझिए कि थोड़ा बहुत कुछ ब्रेन में इसकी ग्लायोसिस बोलते हैं, खराबी हुई है, या फिर कुछ डिस्टरबेंस हुआ है इसके थ्रू, तो फिर बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जी, एक दूसरा यह है कि 2 मेडिसिन जो ले रहे हैं उससे भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेरा अपना जाती ये ख्याल है, ओपिनियन के 2 दवाओं की इनको जरूरत नहीं है, एक ही दवा पे चल सकता है, क्योंकि इनको अभी तक फिट्स नहीं आए। और अगर उससे ठीक हो जाता है बिहेवियर प्रॉब्लम्स पूरे खत्म हो जाते हैं तो बस ठीक है, वरना फिर वो जो है बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए भी हम ट्रीट कर सकते हैं। करेक्ट। डॉक्टर सफर, ये एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा उन्वान है जो शायद बहुत ब्रॉड है और अभी भी बहुत नाज़रीन सवाल पूछना चाह रहे होंगे, आपसे मालूमात हासिल करना चाह रहे होंगे, लेकिन वक्त के काफ़ी हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए आज के इस एपिसोड में हम इतना ही कवर करते हैं। फिर आपको हम प्रोग्राम में, स्टूडियो में बुलाएंगे और आपसे मजीद मालूमात इसी मौजू पर लेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया आने के लिए। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप शामिल हुए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। डॉक्टर ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम